प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सेंटेंसेस और फ्रेजेस की कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब सेंटेंसेस को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि कितने तरह के या कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हाय एवरीवन, दिस इज़ मोनिका एंड वेलकम टू माय चैनल मोनिकाज पॉश एंड पॉइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेंटेंसेस, जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस इज नोन एज अ सेंटेंस, राइट। आज हम बात करेंगे कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: assertive और declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence and exclamatory sentence। अब आप लोग बोलेंगे सेंटेंसेस तो बहुत तरीके के होते हैं। नहीं, सेंटेंसेस 4 तरीके के होते हैं, इसी को आप जोड़कर नए सेंटेंसेस बना देते हैं। जैसे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को जोड़ के नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना देंगे, लेकिन नेगेटिव तो असर्टिव सेंटेंस का ही एक सब पार्ट है। ऐसे ही डेक्लरेटिव सेंटेंस को आप अलग बना देते हैं, जबकि डेक्लरेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस को ही कहा जाता है। ऐसे ही आप सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस को भी इसी में जोड़ देते हैं, जबकि ये एक कम्प्लीटली एंटायरली अलग कैटेगरी है। तो जब आप बात करते हैं कि सेंटेंसेस कितने तरह के या प्रकार के होते हैं या टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ और 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट असर्टिव और डेक्लरेटिव, सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड imperative sentences and fourth one exclamatory sentences। अब इन sentences में कुछ sentences के सब parts भी होते हैं, तो चलिए बात करते हैं हम अलग अलग इन सभी kinds of sentences की। Let us talk about the first type, assertive sentences। अब assertive sentences होते क्या हैं? Assertive sentence says or states something, or you can say it declares something। एक ऐसा नॉर्मल स्टेटमेंट या सेंटेंस जिसमें आप कुछ कहते हैं, ना इसमें रिक्वेस्ट होती है, ना सजेशन होता है, ना एडवाइस होता है, ना ऑर्डर होता है, ना ये एक क्वेश्चन होता है इसमें, और ना ही इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस होते हैं। ये एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जिसमें आप कुछ कहते हैं, कुछ कह रहे होते हैं या फिर कुछ डिक्लेयर करते हैं, तो वो होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, तानसेन वॉज वन ऑफ द 9 gems इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अब आप यहाँ क्या बता रहे हैं कि जो तानसेन था वो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न था। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1506 इन ग्वालियर, और उनका जन्म 1506 में ग्वालियर में हुआ था। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आप, तो ठीक है, एक कुछ डेक्लरेशन दे रहे हैं, कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ स्टेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को आप बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस, जहाँ पे एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आप दे रहे होते हैं। तो ये हैं असर्टिव सेंटेंसेस। अब इसके भी 2 सब पार्ट्स हैं, वन एफर्मेटिव सेंटेंस एंड द अदर वन इज नेगेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं या फिर येस सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जिसका आंसर येस में होता है, ठीक है। या फिर नेगेटिव, जिस सेंटेंस में नो या नॉट आ जाता है वो आपका हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव से ही समझ आता है नो या नॉट। ऐसे ही एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ टॉल। आपने एक यहाँ इन्फॉर्मेशन दी, कुछ स्टेट किया आपने कि वो लंबी है, ठीक है। अब यहाँ पर है शी इज़ नॉट टॉल। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं नॉट आ गया है, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो एफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आर द पार्ट ऑफ असर्टिव और डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। ओके, द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि आप इंटेरोगेटिव से ही समझ गए होंगे, किसी को इंटेरोगेट करना या फिर क्वेश्चन करना किसी को, तो ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें क्वेश्चंस होते हैं उन्हें कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड तानसेन बिकम सच अ ग्रेट सिंगर?
कि तानसेन इतना महान गायक कैसे बना। नेक्स्ट सेंटेंस, डिड ही क्रिएट एनी न्यू रागास, क्या उसने कोई नया राग क्रिएट किया या बनाया, ठीक है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एंड हमेशा क्वेश्चन मार्क पे होता है। जैसे असर्टिव सेंटेंसेस का एंड फुल स्टॉप पे होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का एंड क्वेश्चन मार्क पे होता है। अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक तो येस और नो क्वेश्चंस और दूसरा होता है WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस मतलब WH फैमिली जिसमें होती है व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ओके, WH, राइट, या फिर हाउ, ओके। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलेंगे WH क्वेश्चन सेंटेंसेस। अब हम येस और नो क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर सिर्फ येस या नो में होता है, लेकिन जो WH क्वेश्चंस हैं उसमें उसका रीज़न भी आप देते हैं, तो वो WH क्वेश्चंस में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वर यू एब्सेंट येस्टरडे, क्या तुम कल एब्सेंट थे, या तो आंसर होगा येस में या फिर होगा नो में। अब WH क्वेश्चन में वाई वर यू एब्सेंट येस्टरडे, तुम कल एब्सेंट क्यों थे, तो इसमें रीजनिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ द थर्ड काइंड इज imperative sentences. Now what are imperative sentences? Imperative sentences express a command, a request or an advice or a suggestion. Okay? अगर हम ये एग्जाम्पल्स देखते हैं तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, डाउनलोड सब इंफॉर्मेशन अबाउट तानसेन फ्रॉम द इंटरनेट, तो इसमें एक ऑर्डर का भाव आ रहा है कि आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे तानसेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से डाउनलोड करने को आप ऑर्डर कर रहे हैं। दूसरा है टेल मी समथिंग अबाउट रागास प्लीज़। अब जहाँ पर प्लीज़ आ गया वहाँ पर एक रिक्वेस्ट का भाव आ जाता है, ठीक है, कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे रागों के बारे में कुछ बताइए कृपा करके, राइट। अब थर्ड है डेवलप सम टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूज़िक। अब आप यहाँ पर किसी को सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि जो अपना जो टेस्ट है म्यूज़िक में उसे क्लासिकल म्यूज़िक में डेवलप कीजिए, उस टेस्ट को बढ़ाइए, ठीक है। अब इम्पेरेटिव क्या है, या तो कमांड को एक्सप्रेस करता है या फिर एक रिक्वेस्ट, मेक अ रिक्वेस्ट है, या फिर गिव सम एडवाइस है, या फिर सजेशन है। फॉर एग्जाम्पल गो अवे, आप ऑर्डर कर रहे हैं किसी को टू गो अवे। मेक अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ क्लोज द विंडो और प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप यहाँ पे किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी को एडवाइस देने की बात है तो ऑलवेज रिमेन काम, हमेशा शांत रहिए। आप किसी को ये सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो ये सब है आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का एंड फुल स्टॉप से होता है, ठीक है। द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ exclamatory sentences. Now, what are exclamatory sentences? Exclamatory sentences are those sentences which express a strong emotion or feeling. जैसे आपके कोई भी strong emotion या feeling है, जैसे pleasure, pain, sadness, happiness, shock, सरप्राइज, किसी को कॉम्प्लीमेंट करना, वो आपका अंदर का फीलिंग बता रहा है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस जो सेंटेंसेस करते हैं उन्हें कहा जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। व्हाट अ ग्रेट सिंगर तानसेन वॉज, कि आप मानते हैं कि तानसेन बहुत ही महान गायक थे, तो आप जब उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि तानसेन कितने महान गायक थे। So what a great singer Tansen was, and exclamatory sentences always end with exclamation mark. This is known as exclamation mark. Okay? How rich the tradition of Indian classical is. आपका जो इंडियन शास्त्रीय, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है वो अपने आप में कितना रिच है, कितना महान है, तो ये भी एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क से। जो आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाता है, फीलिंग्स को दिखाता है, उसे कहेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस।
अब लास्ट में एक टिप देना चाहूँगी, अब जो सेंटेंसेस हमेशा हाउ से शुरू होंगे या व्हाट से शुरू होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हों, वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ कलरफुल इट लुक्स, आप अंदर से उस जो भी वो चीज़ है बहुत कलरफुल है, बहुत रंगीन है, उसे देखकर आप खुश हो रहे हैं, आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन दिखाना चाहते हैं या फीलिंग दिखाना चाहते हैं, आप वहाँ बोलेंगे हाउ कलरफुल इट लुक्स, यू आर फीलिंग हैप्पी अबाउट इट, दैट हाउ कलरफुल इट लुक्स, राइट। तो एंड इट इज़ एंडिंग विद an exclamation mark. Now next sentence, how can we conserve water, कि हम यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, एंड इट इज़ एंडिंग विद अ क्वेश्चन मार्क। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या फिर कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये थे आपके 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। First one, assertive or declarative. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. And fourth one is exclamatory sentence. तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, and if you haven't subscribed to my channel then please subscribe to my channel now. Bye bye, take care and lots of love.